हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। और प्रतिशत की अपनी ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो लेवल से आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम आज पहुंच आए हैं अपने एडवांस लेवल पर। तो अगर आप लोगों ने उन 8 क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पहले उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर हमें मजबूत इमारत खड़ी करनी है, एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है, तो उसका बेस, आधार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले की 8 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल पर, जो अपना क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कंपनी अपनी विक्रेता को 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता अपना कमीशन काटकर कंपनी में 52,350 रुपये जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स से करते हैं, इसका बेसिक समझते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक या कहें लॉजिकल मेथड से कैसे करते हैं ये सीखेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार एक्स से करेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे हम लोग लॉजिकल मेथड से ही करेंगे। तो मान लेते हैं कि कंपनी की टोटल बिक्री या कुल बिक्री, टोटल सेल है x रुपये। तो कंपनी की टोटल सेल है x रुपये। अब कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है। जितनी भी बिक्री होती है उसका 12% विक्रेता को कमीशन मिलता है। तो सेल्समैन की इनकम क्या हो गई? सेल्समैन की इनकम हो गई x का 12% प्लस आगे कह रहा है 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। तो x माइनस 15,000 का 1% सेल्समैन को बोनस भी मिलता है। यहाँ मैंने x माइनस 15,000 क्यों किया? क्योंकि 15,000 से अधिक की बिक्री पर बोनस मिलता है, इसलिए x जो भी बिक्री थी उसमें से 15,000 रुपये कम कर दिया, उसका 1% सेल्समैन का बोनस हो गया। ये हो गई सेल्समैन की इनकम। अब अगर टोटल सेल से हम सेल्समैन की इनकम माइनस कर दें तो बचता है 52,350 रुपये, जो वो सेल्समैन कंपनी में जमा करता है। ये बचा 52,350 रुपये। अब टोटल सेल कितनी है? x, तो यहाँ आ गया x माइनस सेल्समैन की इनकम, ये है x का 12% प्लस x माइनस 15,000 का 1%। इसको अगर माइनस करते हैं तो बचता है 52,350 रुपये, जो कंपनी में जमा हुआ। तो ये हो गया x माइनस 12x डिवाइडेड बाई परसेंटेज का 100, ये बचा प्लस x बाई 1%, परसेंटेज का 100 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन में 100 माइनस 15,000 से परसेंटेज का 100 वाला नीचे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 150 बराबर 52,350। अब ये हो गया x माइनस 12x बाई 100 प्लस माइनस माइनस x बाई 100 और माइनस माइनस प्लस 150 इज इक्वल टू 52,350। इसका ले लेंगे एलसीएम और ये 150 उधर कर देंगे माइनस, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 12x माइनस x बराबर में ये हो जाएगा 52,350, इसमें से 150 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52,200। 100x माइनस 12 और एक 13x, 100x में से 13x माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 87x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 52,200। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 52,200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 इधर नीचे था उधर गया मल्टीप्लाई में और 87 आ जाएगा हमारा नीचे। इसको सॉल्व कर लेंगे 87। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 8 छंग 48
और 7 छंग 42, 48 का मतलब 480 और 42, 480 और 42 हो गया 522। इसका मतलब ये एग्जैक्ट 6 बार कैंसिल होगा और 4 0, तो x की वैल्यू आ गई 60,000। मतलब कंपनी की कुल बिक्री थी 60,000 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हो गया x मेथड, जो कि बहुत ही लेंथी है, इसलिए इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। ये हमने सीखा सिर्फ आपका बेसिक मजबूत करने के लिए, बेसिक सिखाने के लिए कि सवाल में हो क्या रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे एक बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। कंपनी अपने सेल्समैन को 12% का कमीशन देती है अगर वो 15,000 रुपए तक की बिक्री करता है। अगर सेल्समैन 15,000 से ऊपर तक की बिक्री करता है तो उसको कंपनी 13% का कमीशन देती है, एक 12% और 1% बोनस का, यानी कि टोटल उसको 13% देती है। तो 12% उसको बोनस मिलता है कब? जब वो 15,000 रुपए तक की बिक्री करता है। लेकिन अगर सेल्समैन 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है तो उसको कुल 13% का कमीशन मिलता है। अब अगर हम मान लें कि सेल्समैन को 12% की जगह 13% बोनस ही मिलता है, चाहे वो शुरुआत हो या आखिरी हो, तो सेल्समैन का अगर टोटल 13% का बोनस हो गया, इसका मतलब उसको पहले 15,000 पर 1% का नुकसान हो रहा है, तो अब उसको 1% और ज़्यादा मिल गया। तो अब सेल्समैन को 15,000 का 1% और मिलना चाहिए। तो 15,000 का 1% कितना होता है? 150 रुपये। इसका मतलब सेल्समैन को अगर 12 की जगह हमेशा 13% ही बोनस या कमीशन मिलता तो उसको 1% के हिसाब से 150 रुपया और मिलना चाहिए था। तो सेल्समैन कंपनी में 52,350 में से 150 रुपये अपने और निकाल कर सिर्फ 52,200 रुपये कंपनी में जमा करता, जबकि उसका टोटल कमीशन हो जाता 13%। अब आगे देखिए, ये है विक्रेता का सेल्समैन का कमीशन जो कि 13% है। तो कंपनी में उसने जो जमा किया होगा वो होगा 100 माइनस 13, यानी कि 87%। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। टोटल बिक्री हम मान लेते हैं 100%, तो 13% सेल्समैन का कमीशन हो गया, तो 87% उसने कंपनी में जमा किया, जो कितना है? 52,200। अब 52,200 अगर 87 है तो कुल बिक्री मतलब 100% क्या? यही हमने अभी पीछे किया था। 87 से ये जाएगा एक बार और ये जाएगा 87 से 6 बार और 2 0, ये हो गया 600 गुणे 100, ये आ जाएगा अपना 60,000। इसका मतलब कंपनी की कुल बिक्री थी 60,000। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लॉजिकल मेथड से सोच सोच के अपने दिमाग से करते जाएं तो बिना पेन के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है लॉजिकल मेथड आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन भी लगा होगा, क्योंकि अगर हमें समय बचाना है तो हमें लॉजिकल अप्रोच पर जाना ही पड़ेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 60,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86, पारुल को 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन हटाने के बाद वह 31,100 रुपये ऑफिस में जमा कर देती है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सिर्फ लॉजिकल मेथड से ही करेंगे। 10,000 तक की बिक्री पर पारुल को 5% कमीशन मिलता है, लेकिन अगर वो 10,000 रुपये से अधिक का सामान बेच देती है तो उसको 4% कमीशन मिलता है। अजीब कंपनी है भाई, 10,000 तक 5% और अगर 10,000 से ज़्यादा बेच दिया तो 4%। खैर, हमें तो सवाल हल करना है। तो अब अगर हम मान लें कि पारुल को 10,000 तक की बिक्री पर भी सिर्फ 5% की जगह 4% कमीशन मिलता तो उसको 10,000 पर 1% का नुकसान होता, 10,000 पर उसको 1% का लॉस होता। तो 10,000 का 1% कितना हो गया? 10,000 का 1% हो गया 100 रुपये, और वो 100 रुपये उसको कंपनी में एक्स्ट्रा जमा करने होते। तो अब उसको कितने रुपए जमा करने होते? उसको जमा करने होते 31,100 प्लस 100, क्योंकि 5% की जगह उसको 4% ही मिल रहा है। तो 1% जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था
वो उसको कंपनी में जमा करना पड़ेगा। तो अब उसको कितने रुपए जमा करना पड़ते, उसको रुपए जमा करना पड़ते 31,200। और पारुल का जो बोनस है या कमीशन है वो कितना बचा, सिर्फ 4%, टोटल 4%। अब अगर उसका कमीशन 4% है तो कंपनी में उसने कितना जमा किया, 96%, जो कि कितना है 31,200। अब 31,200 अगर 96 है तो 100% क्या, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 4 बार, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से गया ये 25 बार, 24 एकम 24, 24 एकम 24, यहाँ बचा 7, ये हो गया 72, 24 तिहाई 72 और 2 0, तो ये हो गया 1300 मल्टीप्लाई बाई 25 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को 2 बार आधा करना है। 1300 का आधा 650, 650 का आधा 325 और उसके आगे हमें 2 0 लगा देने। ये हो गया 25 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया हमारा 32,500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंपनी की कुल बिक्री 32,500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन की कुल आय 8950 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। सेल्समैन का कमीशन है 12%, 15,000 तक। 15,000 रुपए से अधिक बिक्री करता है तो 1% उसको बोनस मिलता है। 15,000 से ऊपर उसको मिलता है 13%। अब अगर उसको हम मान लें कि 13% ही मिलता शुरू में भी, तो उसको अब तक 1% का नुकसान हो रहा था। तो 15,000 का 1% मतलब 150 रुपये उसको नुकसान हो रहा था। तो अब उसकी आय कितनी हो जाती, अगर कुल 13% ही उसका कमीशन होता तो उसकी आय कितनी हो जाती, 8950 प्लस 150, क्योंकि 12% की जगह हमने मान लिया 13%, कुल उसका कमीशन 13%, उसकी आय हो जाती 8950 प्लस 150, ये हो गया हमारा 9100। इसका मतलब 13% की वैल्यू आ गई 9100। 13% उसका कमीशन है और यहाँ पर उसकी कुल आय दी गई है हमको 8950, जो अब हो गई 9100। तो 9100 अगर 13 है तो कुल बिक्री मतलब 100% क्या, ये हो गया 13 एकम 13, 13 सती 91, 2 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 70,000। मतलब कंपनी की कुल बिक्री हो गई ऑप्शन बी 70,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। राहुल को 6% कमीशन पर नौकरी पर रखा गया, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि उसे 1200 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 रुपये कम है तब कुल बिक्री क्या थी। मान लेते हैं हम कंपनी की कुल बिक्री थी 100x। अब दो कंडीशन बनी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में कह रहा है राहुल को 6% कमीशन पर रखा गया, मतलब अगर कंपनी की कुल बिक्री 100x थी तो राहुल को मिलता कितना 6x। 6% कमीशन मतलब 100 का 6%, यह आ गया 6x। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि राहुल को 1200 रुपये प्रतिमाह वेतन, मतलब एक महीने में उसको 1200 रुपये मिलेंगे, प्लस 5,000 रुपये से अगर वो अधिक बिक्री करता है मतलब 100x माइनस 5,000, तो उसको 3% का कमीशन भी मिलेगा। अब आगे कह रहा है यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 रुपये कम है, ये वाली इनकम सेकंड कंडीशन वाली इनकम पहले से कम है, तो अब अगर हम पहली कंडीशन से सेकंड कंडीशन को माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है 1350 रुपये। ये हो गया ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरी एक कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 1200 प्लस 100x मल्टीप्लाई बाई 3%, तो ये हो जाएगा 300। 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300x डिवाइडेड बाई परसेंटेज का 100 माइनस 5,000
इंटू 3/100 बराबर में 1350। ये 100 से 2 जीरो गए, ये 100 से 2 जीरो गए, तो ये हो गया 6x माइनस 1200 प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 50 दिए 150 बराबर 1350। अब आप देखिए 6x माइनस 3x, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1350 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 150 और माइनस के 1200 उधर जाएंगे तो प्लस के 1200, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1350 माइनस 150, 1200 और 1200 ये, तो 1200 1200 2400, 3 से ये जाएगा 8 बार और 2 0, x की वैल्यू आ गई 800। जबकि हमने शुरुआत में एज्यूम किया था कि कंपनी की कुल बिक्री है 100x, तो 100 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 800, ये हो गया 800। आंसर आ गया हमारा 8 4 टाइम्स 0 80,000 रुपीज़। कंपनी की कुल बिक्री है 80,000 रुपीज़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक सेल्समैन को 1200 रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% कमीशन इनाम के रूप में भी दिया जाएगा। यदि सेल्समैन एक महीने में 7600 रुपये कमाना चाहता है तो उसको कितनी बिक्री करनी होगी। हमको दिया है सेल्समैन की प्रति माह सैलरी 1200 रुपये है, तो सेल्समैन की पर मंथ सैलरी है 1200 रुपये। आगे कह रहा है उसको इनाम मिलता है कितना, अगर वो 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री करेगा, 10,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो उसको 1200 का वेतन का 50% प्लस बिक्री का 10% कमीशन भी उसको इनाम के रूप में, प्राइस के रूप में मिलेगा। अब सेल्समैन को एक महीने में 7600 रुपये कमाने हैं। सेल्समैन को एक महीने में चाहिए कि वो 7600 रुपये कमा ले। तो अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब अगर उसने 10,000 रुपये से कम की बिक्री की तो उसको 1200 रुपये तो मिलेंगे ही। तो 7600 में से अगर 1200 हमने माइनस कर दिए तो 6400 रुपये उसे कुल मिलाकर इतनी मेहनत करनी है कि 6400 रुपये उसको और मिल जाए। मतलब अगर 10,000 से कम की बिक्री की तो 1200 रुपये तो उसको मिलेंगे, तो ये हो गया 10,000। 10,000 तक की बिक्री पर उसको 1200 रुपये। अब उससे कितनी और बिक्री करनी है कि 6400 रुपये उसको और मिल जाए। तो अगर हम मान लें कि उसने 10,000 रुपये तक की बिक्री की तो 10,000 रुपये तक की बिक्री पर उसको क्या मिलेगा, 1200 का 50%। उसका वेतन 1200 है, वेतन का 50% तो उसको मिलेगा 600 रुपये। 1200 का 50% 600 रुपये। बिक्री का 10%, बिक्री उसने कितनी की, 10,000 की, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। इसका मतलब उसको 10,000 की बिक्री पर 1600 रुपये और मिलेंगे। लेकिन उसको कमाने कितने हैं, उसको कमाने हैं 6400 रुपये। इसका मतलब 1600 का 4 गुना मेहनत उसको करनी होगी, तब आएगा 1600 मल्टीप्लाई बाई 4 6400। तो अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की है, इसका मतलब उसको बिक्री में भी 4 गुना मेहनत और करनी होगी। तो 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000। मतलब 6400 रुपये कमाने के लिए उसको 40,000 की मेहनत करनी होगी। तो 40,000 ये, और इस 1200 के लिए 10,000, तो 10,000 प्लस ये वाले 40,000, यानी कि कुल मिलाकर उसको 50,000 रुपये की बिक्री करनी होगी, तब उसको 7600 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। अनय की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन उसकी आय पर लगने वाला आयकर 12% से 10% रह जाता है। इससे अब उसको 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। आय बढ़ने के बाद उसकी कुल आय क्या हो गई।
मतलब जब उसकी आय बढ़ गई 5 लाख रुपए, तो अब उसकी आय कुल कितनी हो गई, ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया अनय की इनकम x रुपए थी। अब पहले उसको अपनी इनकम का 12% आयकर देना पड़ता था, तो x का 12% वो आयकर देता था। लेकिन उसकी आय 5 लाख रुपए बढ़ जाने पर उसको 10% आयकर देना पड़ता है, तो x प्लस 5 लाख, इसका अब उसको देना पड़ता है 10%। लेकिन इस कंडीशन में उसको 10,000 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। मतलब जब उसकी आय बढ़ जाती है तो उसको 10% का ही आयकर देना पड़ता है, लेकिन आयकर में रुपयों में उसको 10,000 रुपए और अधिक देने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज जब इक्वल होंगी जब इसमें से हम 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। पहले उसको x का 12%, उसकी इनकम का 12% देना पड़ता था, बाद में उसको इनकम का 10% ही टैक्स देना पड़ता था जब उसकी इनकम 5 लाख रुपए बढ़ जाती थी, तो x प्लस 5 लाख का 10%। लेकिन इस कंडीशन में उसको 10,000 रुपए और देने पड़ते थे, तो ये दोनों बराबर करने के लिए इसमें से 10,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकाल लेनी। ये हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x और 10%, तो 10x डिवाइडेड बाई परसेंटेज का 100 प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 माइनस 10,000। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से ये कैंसिल। अब इसमें से ये x वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x बाई 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 50,000। 50,000 में से 10,000 माइनस, तो ये कितना बचा 40,000। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो ये नीचे हो जाएगा 100, ये बचेगा 12x और ये हो जाएगा 10x, तो 12x में से 10x माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2x, नीचे 100 इज इक्वल टू 40,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 से जाएगा ये 50 बार, x बराबर 5 चक्कू 20, 1 2 3 4 5 0, x की वैल्यू आ गई 20 लाख। इसका मतलब अनय की इनकम शुरुआत में थी 20 लाख, जो 5 लाख बढ़ने के बाद हो जाएगी 25 लाख, उसकी बढ़ी हुई कुल आय हो गई 25 लाख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने की जगह ऑप्शन से करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन हमने ले लिया कि मान लेते हैं कि अनय की बढ़ी हुई आय हो गई 10 लाख। ये ऑप्शंस हैं, इसका मतलब जो पूछा गया उसी के आंसर्स हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ए 10 लाख। तो अगर उसकी बढ़ी हुई आय 10 लाख है तो बढ़ने से पहले उसकी आय कितनी होगी 5 लाख, तो 5 लाख का उसको देना पड़ता था 12%, तो 5 लाख का हम निकाल लेंगे 12%, 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 और 3 0। इसका मतलब पहले उसको आयकर देना पड़ता था 60,000, जबकि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है 10 लाख। 10 लाख पर उसको देना पड़ता था 10%, मतलब डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये बचा 1 लाख। मतलब उसको बढ़ी हुई आय पर 1 लाख रुपए इनकम देना पड़ता था। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40,000, जबकि वो कह रहा है सिर्फ 10,000 रुपए उसको अधिक देने पड़ते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने पहले माना था ऑप्शन ए वो हो गया गलत। हम लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी 25 लाख रुपए। उसकी बढ़ी हुई आय है 25 लाख, तो अगर उसकी बढ़ी हुई आय 25 लाख है तो उसकी पहले जो इनकम थी वो कितनी होगी 20 लाख। अब 20 लाख का उसको देना पड़ता है 12%, तो ये हो जाएगा
12 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 4 0, 2,40,000। उसको टैक्स देना पड़ता है 2,40,000। अब बढ़ी हुई इनकम हमने मानी उसकी कितनी थी, ऑप्शन बी 25 लाख, तो 25 लाख का अब उसको देना पड़ता है 10%, तो ये हो गया 10% का 100 नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 2,50,000। अब आप देखिए 2,40,000 उसको पहले देना पड़ता था इनकम टैक्स और 2,50,000 बाद में, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आप देख रहे हैं, 10,000 का। क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया है कि बाद में उसको 10,000 रुपये इनकम टैक्स अधिक देना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना मेरे समझ से ज़्यादा बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 91। पैसेंजर ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यदि अनन्या मासिक पास खरीदती है और महीने में 25 दिन यात्रा करती है तो अनन्या की बचत क्या होगी। डेली टिकट का जो प्राइस है वो है 50 रुपये, 50 रुपीज़, और जो मंथली पास है उसका जो कुल मूल्य है वो है 1125 रुपये। अनन्या मासिक पास खरीदती है और महीने में 25 दिन यात्रा करती है, तो उसकी बचत हमें बतानी है। अब अगर हम मान लें अनन्या डेली यात्रा करती और डेली 50 रुपये का टिकट खरीदती तो वो 25 दिन गई, तो उसको कुल कितना खर्चा करना पड़ता, 25 पंचे 125 और 1 0, 1250 रुपये उसको महीने में खर्च करने होते अगर वो डेली टिकट परचेज करती। लेकिन उसने क्या किया, 1125 रुपये का उसने मासिक पास बनवा लिया। तो अब यहाँ से देखिए आप उसकी बचत कितनी हो गई, 1125 रुपये उसके खर्च हुए। अगर वो रोज टिकट खरीदती तो उसके 1250 रुपये खर्च होते, तो यहाँ से उसकी बचत हो गई 125 रुपये की। हमसे पूछा उसकी बचत क्या होगी, तो 125 रुपये की बचत हो गई कितने पर, 1250 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 125 से ये गया करेक्ट 10 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 10%। अनन्या की बचत होगी 10%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक वाटर पार्क में वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपये है तथा बच्चे का टिकट का मूल्य 500 रुपये है। ऑफर के तहत 2 वयस्क पर 1 बच्चे का प्रवेश निःशुल्क है। यदि एक समूह में 19 वयस्क और 7 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। एक वाटर पार्क है, उसमें एडल्ट का जो टिकट है उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये और जो चिल्ड्रन का टिकट है उसकी कॉस्ट है 500 रुपये। अब आप देखिए समूह में 19 वयस्क हैं, मतलब टोटल जो एडल्ट का प्राइस लगेगा वो लगेगा 19,000 रुपये और चिल्ड्रन का जो टोटल प्राइस लगेगा 500, 7 बच्चे हैं तो ये लगेगा 3500 रुपये। इसका मतलब उनका टोटल खर्चा आना है 22,500, जबकि ये आया नहीं है। क्यों, हमसे कह रहा है ऑफर के तहत 2 वयस्क पर 1 बच्चा निःशुल्क जा सकता है, तो 2 वयस्क पर 1 बच्चा फ्री। इसका मतलब 19 वयस्क हैं तो 19 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 9.5 बच्चे या 9 बच्चे, क्योंकि 9.5 बच्चे नहीं हो सकते, 9 बच्चे फ्री जा सकते हैं, जबकि समूह में सिर्फ 7 ही बच्चे हैं। इसका मतलब टोटल 7 बच्चे फ्री जा सकते थे, तो किसी भी बच्चे का टिकट नहीं लगना है। तो अब देखिए उनकी बचत कितनी हो गई, पूरे 3500 रुपये उनके बच गए, तो 3500 की बचत हो गई। कितने पर हो गई, 22,500। उनको टोटल इतना पे करना पड़ता, लेकिन 3500 की बचत हो गई 22,500 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से जाएगा ये 9 बार, 25 से जाएगा 4 4 8 4 12 13 14 बार, तो ये हो जाएगा 140। ये हो गया 140 डिवाइडेड बाई 9। 9 से जाएगा 1 बार, ये बचा 50, 9 बचे 45, 15 पॉइंट समथिंग, जबकि 15 के आसपास हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। तो आज के लिए फिलहाल यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम लोग अपने प्रेसियस चैप्टर की सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करिए और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। रिवीजन और प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल और तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।